एवरीवन। सो जो हमारी वीडियो थी वो बीच में ही बंद हो गई थी सम टेक्निकल रीजन से की वजह से। तो हम स्टार्ट कर रहे थे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हमारे 2 और 3 यूनिट वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में कवर करके दिखा दिए हैं। उनका डायग्राम भी बना के आपको दिखा दिया है। तो अब बात कर रहे थे हम उसके कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखने की। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कैसे लिखेंगे, जैसे आई कैप हो गया हमारा एक्स बाय एक्स, तो कैसे इज इक्वल टू हमारा एक्स बाय एक्स क्या आ गया एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे हम एक्स इंटू आई कैप। ऐसे ही सेम जे कैप को कैसे लिख सकते हैं हम, जे कैप को वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू हो गया हमारा वाई, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे निकल के वाई इंटू जे कैप, ठीक है। और सेम ऐसे ही के कैप, के कैप क्या हो गया हमारा जेड अपॉन जेड, ये हो गया आपका जेड। तो टोटल अगर आउटकम क्या आई आपकी जेड इंटू के कैप, ठीक है। ये आपका हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इन द कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। एक होता है आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड क्या होता है, दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। और एक आपका होता है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। वो क्या होता है, द वेक्टर विच हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज नोन एज नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स है तो हम बोलते हैं उसे लोकलाइज्ड वेक्टर, और अगर उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है तो उसे बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की। तो आपके पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, देखो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। वी टॉक फर्स्ट अबाउट द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हम अगर इस वर्ड से ही डिफाइन करना चाहें तो किसी भी वेक्टर की पोजीशन को शो कराना। अगर वेक्टर विच गिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with reference to the origin of a coordinate system is called position vector and it is represented by symbol r। r से रिप्रेजेंट करते हैं हम पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। अगर बात करें इसको रिप्रेजेंट करने की तो कैसे करेंगे, कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन। प्लेन बना लेते हैं हम, जैसे हमारे हो गया ये x एंड ये हो गया हमारा y। ये एक्स वाई प्लेन, ये हमारा ओरिजिन हो गया O, ठीक है। विद द ओरिजिन O, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट अ पॉइंट A। यहाँ पे हमने अपना पॉइंट मान लिया कोई भी A, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से हमारे जो ओरिजिन एट एन इंस्टेंट टी, क्योंकि ये किसी भी इंस्टेंट टी पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है किसी भी पॉइंट पे A, तो ये ओरिजिन को हम इससे यहाँ से मान लो अगर हमारा कोई पोजीशन वेक्टर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इसको हम ओरिजिन से मिला देते हैं इससे, तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा एंगल बन गया थीटा। तो क्या होता है, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए एट एनी इंस्टेंट टी, देन ओ ए इज अवर पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट इज ओ ए इज इक्वल टू आर, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओ ए हमारा क्या आ गया आर, ठीक है। इट्स डायग्राम ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। मीन्स क्या होता है पोजीशन वेक्टर, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो कराता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन मीन्स इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन। यह आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, इट टेल अस अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ओ। ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ए से किसी भी ऑब्जेक्ट से लेके उसके ओरिजिन तक उसको डिफाइन करता है। और नंबर सेकंड अगर बात करें तो इट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से ओरिजिन में ओरिजिन को देखते हैं अगर हम तो इसकी डायरेक्शन को शो कराता है ओरिजिन से किसकी डायरेक्शन किस तरफ है किसी भी पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो कराए। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच टेल अस
how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time। मीन्स कि ये वेक्टर हमें बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन में कितना चेंज ला रहा है, और जो भी इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है उस टाइम में कितनी उसकी पोजीशन में चेंज कितना हुआ है। अगर ये सब हमें देखना होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज़ करते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डजंट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ। एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, फिर इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे थ्योरी से तो आपको ऊपर से जा रहा होगा नो। जैसे आपका एक पॉइंट ये हो गया, इसको हम मान लो बी पॉइंट, आपका ए हो गया, तो हम बात करते हैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट की। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में? अगर कोई भी पॉइंट ए है, इफ़ द कोऑर्डिनेट पॉइंट ए एंड बी, जो ए से लेकर बी तक, ये ए आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, बी हो गया फाइनल पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी चेंज हुआ है डिस्प्लेसमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अगर उसको हमको डिफाइन करना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज़ करते हैं हम। ये हमारे हो गए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, और ये पोजीशन ये वाला था जो R2 हो गया एट एन इंस्टेंट टाइम T1, और ये T2 पे। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट से बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो पॉइंट ए पे था फिर बाद में बी पे आ गया टाइम T2 पे एट एन इंस्टेंट T2। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें हम, दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके? x1 एंड y1, x1 y1 एंड x2 y2। अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका? R1 था हमारा पोजीशन वेक्टर, क्या हो जाएगा? x1 एंड y1, x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप। ठीक है, और अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट बी, बी पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट बी पॉइंट हमारा ये था, देखो ये आपका बी पॉइंट, बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2। R2 पे अगर हम बात करें तो क्या क्या बन जाएगा हमारा? x2 y2। इसको फॉर्म में लिखेंगे R2 की में तो कैसे लिखा जाएगा हमारा? x2 इंटू आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर फॉर ए बी फॉर एन बी कैसे होता है हमारा? डेल आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व आउट करेंगे कैसे, क्या निकल के आएगा अपना? डेल आर इज इक्वल टू R2 में क्या था अपना? x2 प्लस y2, R2 की वैल्यू ये थी और R1 की ये थी। अगर हम आई कैप को एक तरफ लेंगे, जे कैप को एक तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप इंटू आपका हो गया जे कैप। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और अगर बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, डेल आर। तो मैग्नीट्यूड से बाहर जब आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस
y2 माइनस y1। नहीं, आई कैप और जो जे कैप है ये इसमें हट जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई कैप और जे कैप नहीं होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं दिखा रहे, हम इसको किस में दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है हमारा डिस्प्लेसमेंट के बीच में, या तो वो लेस होगा या फिर इक्वल होगा उस पाथ लेंथ के, जो ए और बी के बीच में जो लेंथ है उसके या तो लेस होगा उससे या फिर उसके इक्वल होगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें एक बात ये ध्यान रखने लायक है। और अगर हम बात करें सेकंड, हमारा पॉइंट क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 3 डायमेंशन के लिए निकालना है तो कैसे निकलेगा अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फॉर 3 डायमेंशन, आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, किसी भी पोजीशन ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, फिर हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए कोऑर्डिनेट वे में अगर हम डायग्राम बना के देखते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आया है उसकी पोजीशन में। ठीक है, और पोजीशन क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया है उसको देखने के लिए पोजीशन वेक्टर ग्राफ बनाते हैं अलग से, वो आपको बता दिया। वेक्टर्स के जो पार्ट होते हैं, अलग अलग वेक्टर होते हैं, उनके बारे में बता दिया, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।